नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। रोज के इस्तेमाल में आने वाले प्याज की बात करते हैं, जो कि काटते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वही प्याज किसानों को रुला रहे हैं। प्याज की कीमत में भारी गिरावट से किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच में प्याज 1 रुपए किलो तक बिक रहा है। हालात ये है कि कई किसानों को खरीदार भी नहीं मिल रहे हैं। हालत इतने खराब हैं कि कई किसान अपनी उपज मंडी में ही फसल यानी प्याज को फेंकने को मजबूर है, क्योंकि लागत तो दूर, उनका परिवहन का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी प्याज की बम्पर फसल की वजह से इसकी कीमत में काफी गिरावट आई है। बाजारों में प्याज की ज्यादा आवक की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट नीमच की आपको दिखाते हैं। प्याज ने किसानों के आंसू निकाल दिए हैं। प्याज के गिरते दामों से मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। नीमच में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। यहाँ प्याज 2 से 3 रुपए किलो तक नीलाम हो रहा है। मौसम की मार और प्याज की बम्पर आवक किसानों पर भारी पड़ रही है। किसानों के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि कई किसान मंडी में प्याज फेंक कर जाने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें खेत से मंडी तक लाने का भाड़ा भी नहीं मिल पा रहा। प्याज बेचने के लिए आए हैं हम यहाँ मंडी में, नीमच मंडी में, और ट्रैक्टर लेके आए हम। ट्रैक्टर का 7,000 का खर्चा है ट्रैक्टर यहाँ लाने ले जाने का, और प्याज बिक रहा है 1 रुपये 10 पैसे हमारे प्याज की बोली लगी है। तो करीबन 30 क्विंटल प्याज होंगे। 30 क्विंटल के 3200-3300 रुपये आएंगे हमारे, और 7,000 का तो हम लाने में खर्चा हो गया, और फिर बाद में खेत का खर्चा तो अलग ही है। तो इस खर्चे हम क्या करें हम, इसीलिए हम तो वापस से बोली को कैंसिल करवा के घर लेके जा रहे हैं। भैंस गाय भैंस को खिलाएंगे। हरा चारा भी 3 रुपए किलो मिल रहा है, तो क्योंकि हमारा प्याज ही खाए और क्या। अरे किसान आज छोड़ के भग गए, क्योंकि वापस उठाने का खर्चा भी ज़्यादा आ रहा, तो इसीलिए छोड़ के ही भग गए हैं। करीबन 7-8 ढेर तो ऐसे ही पड़े जो छोड़ के चले गए वो अभी तक। जो किसान प्याज मंडी में लेकर आ गए हैं, उनके लिए प्याज वापस ले जाना और महंगा सौदा साबित होगा। इसीलिए किसान जो भाव मिल रहा है उसी में प्याज बेचने को मजबूर है। नीमच मंडी प्याज लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पे 1 रुपए किलो से बोली स्टार्ट हो रही है। कुछ ढेर छोड़ के जा रहे हैं लोग, और कुछ दे रहे हैं। मजबूरी है, उसको ढांडे खिलाने अच्छा है। सरकार कुछ ध्यान दे इसके ऊपर। आप कितना प्याज लेके आए? मैं 30 बोरी के लगभग लेके आया हूँ नीमच मंडी में माल, और रुपए किलो बिक रहा है। नीमच मंडी के निरीक्षक समीर दास ने बताया कि राजस्थान और महाराष्ट्र में प्याज की अधिक आवक और खपत कम होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। लगभग नीमच मंडी में आज जो है 800 कट्टे की आवक है, और अगर भाव की बात करें तो लगभग 150 रुपये क्विंटल से 1100 रुपये क्विंटल तक आज ये बिका है प्याज वाले व्यापारियों से चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि इस बार हर बार जो है राजस्थान के जोधपुर और अन्य क्षेत्रों में जहां प्याज जो है पैदा कम होता है, परंतु इस बार वहां पर प्याज की बहुआयात में उत्पादन हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश में भी काफ़ी उत्पादन हुआ है, तो ये इस उत्पादन के कारण ही कहीं ना कहीं भाव जो है ये अभी कम जा रहे हैं। प्याज के गिरते दामों का ये संकट सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के सामने है। प्याज के गिरते भाव ने किसानों की आंखों से आंसू निकाल दिए। अगर जल्द भाव में तेजी नहीं आई तो प्याज उत्पादक किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। नीमच से एनडीटीवी के लिए विजित राव की रिपोर्ट। आगर मालवा में भरपूर उपज के बाद भी प्याज के किसान परेशान। खेतों में उपज तो हुई, लेकिन बेमौसम बारिश की वजह से फसल खेत में ही खराब हो गई। किसानों को प्याज की कीमत सही नहीं मिल पा रही। मंडी में प्याज के दाम 1 रुपए से लेकर 3 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। देखिए संवाददाता जफर मुल्तानी की ग्राउंड रिपोर्ट। आगर मालवा की प्याज मंडी में मेरे पीछे आप ये जो बड़े बड़े प्याज के ढेर देख रहे हैं, असल में ये आगर मालवा और इसके आसपास के इलाके के किसानों की बर्बादी के ढेर हैं। प्याज यानी सब्जी का वो हिस्सा जो कभी थाली को कड़वा बना देता है, कभी मीठा बना देता है, कभी किसानों को रुलाता है, कभी सरकार को गिरा देता है। और इस बार जो प्री मानसून बारिश हुई है
उसकी वजह से किसान काफ़ी तकलीफ़ें यहाँ झेल रहे हैं। ये जो बड़े बड़े ढेर आपको प्याज के दिखाई दे रहे हैं, इसमें से ज़्यादातर जो प्याज है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, यानी कि उसका दाम बिल्कुल नहीं मिल रहा है किसानों को, व्यापारियों से, और ये उपयोग के लायक नहीं होगा। कुछ किसान यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ में जो बताएंगे कि उनकी परेशानियाँ क्या है। फिरूलाल जी, आप बताओ किस तरह से आपने नुकसान झेला है, क्या लागत आई थी प्याज में, क्या दाम मिल पा रहा है? भाई साहब लागत भी निकल रही है ना, सब प्याज डैमेज हो गए बारिश की वजह से। देखो ये प्याज सब डैमेज हो रहे हैं, और क्या है। आपका कितना खेती है जो प्याज का आपने इस बार किया था, कितना खर्च किया था? 8 बीघा में कितना खर्च किया? 3 लाख के ऊपर खर्च किया था। तो किस किस तरह के आपके खर्चों का दाम क्या मिल रहा है? दाम कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज 3 रुपये किलो प्याज बिक रहा है, तो क्या दाम मिलेगा? उसकी कटाई नहीं निकल रही क्यों? वो तो सब खर्चा हमारा जेब से ही, ये कंडीशन है प्याज की। तो आपको जो दाम मिल रहा है प्याज का, आपको क्या लगता है किस तरह से नीतियाँ होना चाहिए सरकार की, क्या चीज़ें आपको ज़रूरत महसूस हो रही है? ज़रूरत तो ये है हमारी कि 25 से 30 रुपए किलो तक चले जाए ना प्याज, तो उससे सब किसान खुश रहेंगे। अभी ये क्या है कि अभी ये बारिश की वजह से नहीं, ये बारिश हो रही तो हम पूरे प्याज मंडी में लाने ही नहीं पा रहे। उसके वो क्या है कि अभी गांव वाले जो मजदूर हैं ना, ये सटाई कर रहे तो 300 रुपये ढारी दे रहे हैं। उसके बाद मैंने जो ट्राली अलग नाले में जा रख के फेंक रहे, तो गाँव वाले भी परेशान है उसके बदबू से, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है उससे। तो ये क्या है कि किसान जान देवे इस बात पर, किसान ने। आप जो समर्थन मूल्य पे जो किसानों की फसल सरकार की खरीदी करती है, तो प्याज का तो अभी तो नहीं आया इस टाइप से, तो आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का कुछ होना चाहिए? समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदनी चाहिए प्याज को, करीबन 20 रुपये 25 रुपये किलो समर्थन मूल्य बांध दे, तो प्याज काश्तकार को दिक्कत नहीं होती है ना। मंडी में घूमना नहीं पड़ता है। जैसे गेहूँ खरीद रही है, सोयाबीन खरीद रही है, मसूर खरीद रही है समर्थन मूल्य पे, जैसे प्याज क्यों खरीदना चाहिए? प्याज डैमेज हुआ है तो आपका मुआवजा बीमा वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है? कुछ भी नहीं। क्यों? क्या पता, अब शासन जाने, तो शासन को करना चाहिए। प्याज का जो एक बड़ा ड्रॉबैक सामने आया, किसानों की शिकायत ये है कि जैसा उन्होंने बताया कि जो प्याज उत्पादक किसान है, प्याज के लिए जो बीमे की प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है, ना ही कोई जो वैसा प्रावधान है जो मुआवजा मिल जाए जिससे किसानों को नुकसान से बचा जा सके। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा प्याज यहाँ पर मौजूद है, लेबर यहाँ पे लगी है, काफ़ी सारी छटाई का काम यहाँ चल रहा है। बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर है जो प्याज का आड़त का काम करते हैं और बाहर एक्सपोर्ट का काम करते हैं प्याज को। प्याज की क्वालिटी अगर मैं दिखा पाऊँ, अब देखिए छटाई के बाद में किस तरह के प्याज सारा जो है ये सड़ गया है, गंदा हो गया है, बदबू इसमें से आने लगी, उपयोग के लायक ये नहीं बचा है और ये फेंकने के लायक ही बचा है। और जो प्याज यहाँ आपको बोरों में भरा दिखा रहा है, यहाँ पर इधर मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाएंगे जो बड़े बड़े ढेर है, उनकी क्या स्थिति है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। एक व्यापारी यहाँ नज़र आ रहे हैं हमसे, हम उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश चौहान। मुकेश जी बताओ, काफ़ी सारा प्याज है यहाँ पे और किसान बता रहे हैं कि डैमेज हुआ, ये सारा इतना सारा प्याज की स्थिति क्या है? ये प्याज क्या है, जंगलों में जब टामे में थे, जब बारिश होने की वजह से सब माल ख़राब हो चुका था, तो उसकी वजह से गंदा माल आ रहा है, बाजार नहीं बन रहा है। बाजार की अच्छे माल की पोजीशन 10 से 12 रुपये पोजीशन है, हल्का माल की कोई पोजीशन नहीं है। तो हल्का माल कितना आ रहा है, अच्छा माल कितना आ रहा है? अच्छा माल 2% आ रहा है, हल्का 80% आ रहा है। अच्छा, केवल 2% 3% अच्छा माल निकल पा रहा है। तो जो हल्के माल के जो बाजार है, बाहर आप एक्सपोर्ट भी करते हो, तो किस तरह की स्थिति है बाजार की? बाजार की स्थिति, बाहर जाने में भी माल को लेने को तैयार नहीं है हल्का माल का। यहाँ पे हमारी दुकानों पे 1 रुपया 1.5 रुपये में भी माल को लेने की तैयार नहीं है व्यापारी, क्योंकि आगे जाने के बाद में वो डैमेज हो जाता है, बिल्कुल पानी छोड़ देता है, बदबू मारता है। ये जो प्याज भरा हुआ है आप बता रहे हैं काफ़ी सारा यहाँ पर है, और इसकी स्थिति क्या है, क्या ये टिक नहीं पाएगा? अगर बाहर, अगर आपने तो काफ़ी सारे मार्के लगाए हुए हैं यहाँ पर। जी, ये सब लोगों के हैं, यहाँ पे खेरची बेचने वाले लोगों ने लिया है, बाहर लोडर वाले ने किसी ने भी नहीं लिया है। ये लोकल जो बेचता है ना, ये उन्होंने लिया है। लोडर क्यों नहीं ले रहा है इस बार? उसकी लोडिंग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता ना भाई, मंडियों तक पहुँच ही नहीं पाएगा। क्यों टिकेगा ही नहीं? नहीं टिकेगा, खराब हो जाएगा। खराब हो गया, पानी लग गया इसमें। तो ये जो इतना सारा प्याज, बड़ा सारा ढेर आप देख रहे हैं, तो इसमें ज़्यादातर प्याज जो टिकाऊ है या नहीं है? कुछ नहीं, इसमें टिकाऊ नहीं है, सब इसमें हल्का ही माल, डैमेज माल है, लगभग पूरा डैमेज है। अच्छा, तो ये जो अभी वर्तमान में जो प्याज है वो पूरी तरह से डैमेज है, जैसा बताया, टिकाऊ नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा। जब तक ये थाली में पहुंचेगा लोगों की, ये उपयोग करने लायक नहीं बचेगा, जैसा इन व्यापारियों और किसानों ने बताया। अब ज़रूरत ये बात की महसूस की जा रही है कि कोई नीति सरकार इसी तय कर दे जिससे जो किसान को जो नुकसान हुआ है प्री मानसून बारिश की वजह से, उनकी फसल के उत्पादन तो काफ़ी हुआ, लेकिन जो लागत उनकी है वो नहीं निकल पा रही है, जो दाम उनको मिलना चाहिए था प्रॉपर वो नहीं मिल पाया, और जो क्वालिटी टिकाऊ होना था वो नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से उनको 3 गुना नुकसान हो गया। अब अगर सरकार ऐसी कोई नीति तय कर दे कि इन सारे बिंदुओं पर
किसानों के लिए कोई निराकरण हो जाए तो शायद उनके लिए एक राहत वाली बात होगी। और सबसे बड़ी बात जो किसानों की तरफ से की जा रही है वो ये है कि प्याज का समर्थन मूल्य पर खरीदी तय कर दी जाए और बीमा और मुआवजे का प्रावधान प्याज के लिए भी कर दिया जाए। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, टीवी। वहीं कृषि उपज मंडी से महज कुछ दूरी पर रिटेल सब्जी मंडी में यही प्याज आम उपभोक्ताओं को 15 से 20 रुपए प्रति किलो बेचे जा रहे हैं। यानी जो किसानों को फायदा मिलना चाहिए था वो फायदा किसानों को न मिलते हुए बिचौलियों की जेब में जा रहा है। प्याज सस्ता जरूर हुआ है लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए नहीं। देखिए रिपोर्ट। प्याज की थोक मंडी में हमने देखा कि किस तरह से किसानों का रस निचोड़ा जा रहा है। दाम के नाम पर जो किसानों को मिल रहा है वो 1 रुपये किलो से लेकर 3 रुपये किलो तक उनकी फसल बिक रही है। हालांकि फसल जो इस बार क्वालिटी ख़राब हुई है उसकी वजह से दाम कम बता रहे हैं व्यापारी लोग। हम ये आगरमालवा की जो खेरची मंडी है सब्जियों की, आप देखिए आसपास यहाँ पर खुदरा बाजार यहाँ पर लगा हुआ है पूरी तरह से। लोग जो थोक मंडी है प्याज की वहाँ से प्याज और आलू लहसुन वगैरह खरीद कर लाते हैं और यहाँ पर रिटेल में बेचते हैं आम लोगों को, आम ग्राहकों को। हम दुकानदार लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वजह है कि प्याज की इस बार के रेट की किस तरह की स्थिति है, खुदरा बाजार में प्याज क्या रेट बिक रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कि ये प्याज जो है इस बार जो रोहिणी का सीज़न चल रहा है, इस मौसम में जो प्याज आता है आमतौर पर बहुत टिकाऊ होता है, इसको स्टॉक करने के लिए रखा जाता है। उसके लिए माना जाता है कि रोहिणी का जो प्याज है वो पूरा साल ख़राब नहीं होता है और आम जो ग्राहक है इसी वक्त पर वो प्याज खरीदते हैं। लेकिन इस बार रोहिणी के वक्त में भी आप देखें कि प्याज की क्वालिटी जो बाज़ार में रिटेल में बिकने के लिए आई है वो एकदम से नरम है, एकदम से पूरा जूसी दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये नहीं होना चाहिए था, सूखा प्याज होना चाहिए था। फसल इतनी ख़राब हो गई है। व्यापारी से हम बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भैया ये क्या भाव बिक रहा है अभी प्याज? 2 किलो 30 रुपये, 30 रुपये, 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। लेकिन थोक मंडी में तो काफ़ी सस्ता जा रहा है, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो। इतना महंगा क्यों बाजार में? वो अलग प्याज है, वो बारीक प्याज है, छोटा प्याज है, सब क्वालिटी का फर्क रहता है। ये थोड़ा इतना अच्छा प्याज है, मीडियम प्याज है। आपने तो मंडी में जाकर देखा कि इसी साइज़ का प्याज जो 3 रुपये 4 रुपये किलो में उपलब्ध है, तो ये इसमें कितना अंतर क्यों आ गया, फ़र्क क्यों आ रहा है रेट में? फर्क ये थोक में इसलिए है कि थोक की एक अलग बात है और खेरची में एक अलग बात है। खेरची में हम भी 2 पैसे कमाते हैं, हम भी उस भाव में नहीं बेच सकते। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना। लेकिन इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, ग्राहक को बहुत ज़्यादा है। लेकिन माना है कि ग्राहक जो है क्वालिटी इस बार वो नहीं आया है, लेकिन ग्राहक के जेब पे फ़र्क पड़ रहा है। ग्राहक अगर ज़्यादा लेगा तो उसको हम 10 रुपये किलो भी दे सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो तो भाव बताने वाला, जैसे 1 किलो 2 किलो वालों को हम 30 के 2 किलो देते हैं, ये फ़र्क है खाली। आपको आड़त वगैरह भी कोई लगता है कि अगर जब मंडी से खरीदने जाते हैं तो किस तरह से आड़त वगैरह लेते हैं वो लोग? अड़त वड़त नहीं लगता है, मैं तो माल खरीदो, जो पैसा बनता है वो पैसा देते हैं बस। क्या प्याज लेने आए हैं? तो क्या दाम मिल रहा है प्याज आपको खुर्ची में? ये सर 15 रुपये किलो बता रहे हैं। 15 रुपये किलो बता रहे हैं। आपको पता है थोक में क्या रेट चल रहा है, मंडी का रेट क्या है, कुछ पता है आप लोगों को? जी नहीं है? सर, मंडी में हम लोग नहीं जाते हैं ना, वो तो जो बड़े जिनको कट्टे का लेना है वो जाते हैं। हम लोग को मतलब 1 किलो 2 किलो लेना है तो उसके लिए तो मार्केट में वो थोक वाला तो देगा नहीं ना। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति ये है कि आम लोगों को तो थोक मंडी का रेट भी पता नहीं कि थोक मंडी में आखिर प्याज क्या भाव बिक रहा है, और इसीलिए इतना ज़्यादा अंतर यहाँ पर दाम को लेकर आ रहा है। आम उपभोक्ता जो बता रहे हैं कि जो भाव उनको रिटेल बाजार में 2 व्यापारी 4 व्यापारी ने बता दिया उसी को सही मान लेते हैं और अपनी थाली सजाने के लिए प्याज ले जाते हैं। एक व्यापारी और है, आप क्या नाम है आपका? कालू भाई। कालू, ये बताओ कि जो प्याज का रेट अभी, ये छोटा प्याज का क्या रेट चल रहा है रिटेल? 10 रुपये किलो। अच्छा कालू, बताओ कि हमने मंडी में जाकर देखा था थोक मंडी में, वहाँ पर तो छोटा प्याज 50 पैसे किलो 1 रुपये किलो बिक रहा है, तो इतना अंतर क्यों आ गया यहाँ पे? ये भैया अगर 2% टैक्स से लगता है, गाड़ी भाड़ा है, हिमाली है, सब कुछ है इसमें। हाँ, लेकिन 2% टैक्स गाड़ी भाड़ा देने के बाद भी इतना अंतर नहीं आना चाहिए। भाव जब क्या करो, करना पड़ता है। और भी कोई आ लेता है इसके बीच में? आप लोगों के बीच में जब मंडी में माल लेने जाते हैं तो आड़त के अलावा और भी कुछ लगता है क्या? ठीक बात है, दोनों आइटम लगते हैं भाव जी। अच्छा, तो ये जो प्याज हमने देखा था मंडी में, तो ये साइज़ का प्याज जो है वहाँ 1 रुपये किलो से कम में मौजूद था, लेकिन बाज़ार में इसकी कीमत जो है 10 रुपये किलो के आसपास है। आप इसको एक बार थोड़ा गौर से देख लीजिए, बिल्कुल नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम उपभोक्ता के साथ कितना छलावा बाज़ार के अंदर हो रहा है। क्या वजह है इसका अभी कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, लेकिन उपभोक्ताओं ने जो बताया कि जो मूल भाव है मंडियों के
वो उन तक कभी नहीं पहुंच पाते, उनकी जानकारी उन तक नहीं हो पाती है, इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है कि बाज़ार में जो व्यापारी दाम बोल देते हैं वही उनको लेना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इसी को रेगुलेटरी या कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जिस पर भाव का नियंत्रण खुदरा मूल्य पर हो सके और आम उपभोक्ताओं को उचित दाम में फसल मिल सके। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। तेज आंधी के साथ हुई बारिश ने प्याज किसानों को बड़ा झटका दिया है। इसकी वजह से प्याज के दाम अधिकांश जिलों में औंधे बोह गिर गए हैं। वहीं रतलाम में कम दाम की वजह से किसानों के आंसू टपक रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अक्सर अपनी महंगाई से जनता को रुलाने वाली प्याज इस बार इन्हें पैदा करने वाले किसानों को ही रुला रही है। आलम यह है कि मंडी में प्याज 3 से लेकर के 5 रुपए तक बिक रहा है और कई जगह पर यह कीमत और कम हो जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर यह प्याज है और यहाँ पर कई जो महिलाएं हैं इसको छांटने का काम कर रही हैं, इसे साफ करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। यह रतलाम की जो है कृषि उपज मंडी है जो यहाँ पर मैं हूँ। आप इस प्याज की जो है वो क्वालिटी देख सकते हैं कि बहुत लोअर क्वालिटी का जो प्याज है यह यहाँ पर मार्केट में है और यह मंडी में है। इसे यहाँ से जो है छांटने का काम किया जा रहा है। इस बार जो है मौसम के बदलाव के कारण इतना ज़्यादा जो है नुकसान किसानों को झेलना पड़ गया है, जिसके चलते यह कीमतें आई हैं। कुछ किसान हैं, क्या नाम है आपका? तारू से। कहाँ रहते हो आप? बरबोदना। कितनी प्याज की फसल बोई थी आप? 2 बीघा की। 2 बीघा में कितना प्याज हो जाता है? 2 बीघा में जो हर साल तो 200 कुंटल हो जाए, इस पर 150 कुंटल ही हुआ है। जब बिगड़ गए हो जाएगा। बिगड़ गया क्या कारण? पानी के कारण। पानी के कारण। तो क्या फर्क, कितना क्या रेट जा रहा है आपको? कितने में? 4 रुपए किलो बिक रहा है और क्या बिगड़े हुए प्याज। व्यापारी इतने में खरीद रहा है और भी कम हो रहा। अभी बीच में तो 1 रुपये हो गया। हाँ हो गया ना, 1 रुपये बेच के गए। तो कितना नुकसान हो जाता है? किस तरीके से नहीं निकल रही है, लागत भी नहीं निकल रही है। लागत नहीं निकल रही है तो अब ऐसे में क्या करेंगे? क्या करना, किसान तो आत्महत्या ही करेंगे, क्या करेंगे। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है? क्या मिल रही है? वो बोल रहे थे कि निर्यात चालू करेंगे, अभी तक निर्यात भी चालू नहीं किया प्याज का। और मंडी शुल्क अलग लग जाता है? अलग, एमआली अलग लगती है। कुछ नहीं बचता है किसान के लिए, बस बड़ा एमआली और जाओ घर। बिल्कुल, देखिए यह बहुत सोचने वाली बात है कि जब किसान इस तरह की बातें करते हैं ना कि आत्महत्या करने के अलावा कोई और उनके पास रास्ता नहीं है। एक और किसान है भाई, क्या नाम है आपका? सोहन। सोहन जी, आप कहाँ से हो? दराड़ से। कितनी बीघा की फसल है? मेरे पास 4 बीघा की प्याज लगाई थी मैंने, उसका खर्च भी नहीं निकल पा रहा है और ऊपर से बेमौसम बारिश हो रही है, इससे बहुत दिक्कत आ रही है। और खेत पे पड़ा हुआ प्याज भी वहीं पे रहना पड़ता है, कब अब बारिश आ जाए, कब न को, कब इधर से उधर। किसान बिल्कुल परेशान है इसके मामले में और सरकार भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऐसा प्याज बिक रहा है और हालांकि मंडी लाने का खर्च भी नहीं निकल रहा है। अगर कोई किसान अगर लेके आ जाए प्याज मंडी में, अगर उसका 2 रुपये बिकेगा तो 1500 रुपये तो वो भाड़ा ही ले जाएगा, वो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। तो पहले जो प्याज महंगाई से जो है लोग रोते थे, अब किसान खुद रो रहा है। पहले महंगाई से रोते थे, अब हम किसान रो रहे हैं, भाव नहीं है इसके लिए। बिल्कुल, देखिए भाव नहीं है और कुछ व्यापारी भी हमारे साथ ही हैं। कितना क्या रेट चल रहा है अभी प्याज का? अभी 2 रुपए से लगाकर 11-12 रुपए तक मिल रहा है। 2 रुपए वाले माल जितने भी आ रहे हैं सब हल्के आ रहे हैं, 2 से 6 वाले माल सब हल्के हैं। सुपर माल 11-12 रुपए भी बिक रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक में जा रहे हैं। व्यापारी को कोई आगे सेंटरों पे पड़ते नहीं है और जो 2-3-4 रुपए में खरीद रहे हैं, इनमें भी व्यापारी को शुद्ध नुकसान हो रहा है। इसलिए वहां जाके गाड़ियों खाली नहीं हो रही है, माल सब टक पक रहा है। बारिश ने सब पूरा सिस्टम बिगाड़ रखा है, ना तो किसानों को कुछ फायदा हो रहा है, ना व्यापारी को कुछ फायदा हो रहा है। जो गाड़ी 2-2 घंटे में बिकने वाली गाड़ी 2-2, 3-3 दिन में बिक रही है, खाली हो रही है, पलटो समय से भाड़ा नहीं दे पा रही है। सब ग्राहक भी परेशान है, किसान भी परेशान है, सब परेशान है। सरकार कोई ध्यान दे ही नहीं रही है। जी, ये जो स्टॉक करने वाली बात अभी हुई है कि जो व्यापारी हैं या जो दूसरे लोग हैं वह प्याज को स्टॉक कर लेते हैं और उसके कारण जो है महंगाई बढ़ती है। तो ये जो वीवीआईपी प्याज जो हो रहा है, इसके बारे में क्या कहें? ये जो मार्केट जो स्टॉक होता है, ये बाद में अभी खराब माल है, जैसे चल रहा है माल, वो बाद में निकल के आता है। उसके कारण अभी जो खराब माल आ रहा है वो बाद में, जैसे कि अगर देखा जाए तो अच्छे प्याज की जो डिमांड निकलती है उसमें थोड़ा महंगा बिकता है। वो खराब माल टिकता नहीं है, उसके कारण कोई स्टॉक कर नहीं पाता है, किसान को भी लेके आना पड़ता है, मंडी में बेचना पड़ता है।
वही कारण रहता है। तो अभी जो माल, ये जो प्याज बिक रही है, ये इस प्याज की क्वालिटी को आप क्या बता रहे हैं? थोड़ा सा इधर आके बताएं हमें कि यह जो प्याज है, ये क्या क्वालिटी का प्याज आपके सामने है और इसका क्या रेट में ये खरीदा जा रहा है? ये 6-7 रुपए की पोजीशन का प्याज है, ये टिकेगा नहीं। ये टिकेगा नहीं जी। और इसको किसान स्टॉक भी नहीं कर सकता है, इसको मंडी लाके बेचना पड़ेगा। बारिश भी बहुत हो रहा है। तो किसान को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है? क्योंकि किसान तो कह रहे हैं कि हमारी तो लागत भी नहीं निकल पा रही है। तो कितना आपको लगता है कि कितना फर्क पड़ रहा है? किसान को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है और व्यापारी को भी आगे कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि माल टिक नहीं रहा है, सेंटरों पे बिक नहीं रहा है माल। उस कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है, व्यापारी को भी हो रहा है और किसान को भी हो रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, आवक तो कम है ही और रेट भी जो है इसके कम है, जिसके कारण किसानों को भी जो है कुछ बच नहीं पा रहा है और व्यापारी भी अब चिंता में है कि वह किस तरीके से अपने व्यापार को चला पाएंगे। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। मध्य प्रदेश के मंदसौर का भी हाल बिल्कुल ऐसा ही है। प्याज किसान परेशान है, प्याज के उचित दाम नहीं मिल रहे। खबर है कि तकरीबन 100 क्विंटल फसल रोजाना किसान लावारिश हालत में मंडी में छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फसल के सही दाम नहीं मिल रहे। किसानों की माने तो उन्हें 1 रुपए प्रति किलो से लेकर 3 से 4 रुपए किलो के दाम मिल रहे हैं। देखिए मंदसौर से खास रिपोर्ट। मंदसौर के प्याज किसान इन दिनों खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पा रहे, यहां तक कि मंडी में प्याज लाने का उन्हें भाड़ा तक नहीं मिल पा रहा। इस वजह से किसान अपनी फसल को लावारिस मंडी में छोड़कर जा रहे हैं। किसानों की माने तो उन्हें 1 रुपए से लेकर 4-5 रुपए किलो तक प्याज के दाम मिल रहे हैं, लेकिन यही प्याज यहां से 1 किलोमीटर दूर स्थित जो रिटेल मंडी है उसमें 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। यानी कि जो किसानों को मुनाफा मिलना चाहिए, किसानों को जो दाम मिलना चाहिए, वो दाम कहीं न कहीं बिचौलिए कमा रहे हैं। बिचौलिए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और किसान यहाँ पर खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। रमेश, क्या दिक्कत आ रही है प्याज में, क्या हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? माल सड़ गया, कोई खरीदारी नहीं है, 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक रहा है, तो फिर क्या करें? बाजार में तो 15 से 20 रुपए किलो बिक रहा है। 15 से वो गीला हो जाते हैं, या देर लाके करते हो तो लेट करते हो तो पानी में गीला हो जाता है, उसके कारण व्यापारी ये नहीं करते नीलाम। हाँ। तो उसके कारण गीला हो जाता है, फिर एक दिन और प्याज के रेट नहीं मिल रहे हैं, जबकि बाजार में 15 रुपए किलो मिल रहा है। क्या कारण है? कौन कमा रहा है? हम खुद कमा रहे हैं, फिर क्या करें? तो नहीं नुकसान हो रहा है। नुकसान। अरे प्याज की छटाई वटाई कर रहे हो? हाँ। क्या करोगे छटाई करके? बेचोगे? हाँ, तो ये यहाँ आप देखें कि ये प्याज के ढेर किसान छोड़कर चले गए और कई ढेर ऐसे यहाँ पर मंडी में है, क्योंकि मंडी अब बंद हो चुकी है, लेकिन किसान छोड़ कर गए हैं। प्याज ही प्याज पड़े में खराब, क्या बात खराब हो गए, किसान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? भाव नहीं क्या करेगा। हाँ, पर बाजार में तो अच्छे रेट में मिल रहे हैं। कोई रेट ही नहीं, यहाँ तो यही रेट है। क्या रेट बिक रहा है? 2 रुपए किलो, 7 रुपए किलो, 15 रुपए किलो बस। तो और यहाँ देखें आप, और अंदर के दृश्य देखिए किस तरह से प्याज की मंडी है, थोक की मंडी है। यहाँ से क्वालिटी छांटी जा रही है, इसकी प्याज की पैकिंग किया जा रहा है और यहाँ से टैगिंग करके, सॉर्टिंग करके प्याज को बेचा जाएगा। लेकिन जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी महंगा प्याज मिल रहा है, जो किसान हैं उनको भी दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा संख्या में, क्योंकि अवकाश है, इस वजह से किसान यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उनका पक्ष पूरी तरह से जाना नहीं जा रहा है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि प्याज के रेट यहाँ पर 1 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो तक हैं। जो अच्छी क्वालिटी का प्याज है वो 6 रुपए किलो तक बिक रहा है। इस समय मंदसौर की सब्जी मंडी में, और यहाँ सब्जी मंडी में प्याज है और प्याज के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह से प्याज यहाँ बिक रहे हैं। जी, क्या भाभी, क्या रेट बिक रहे हैं प्याज? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो बिक रहे हैं। मंडी में तो 1 रुपया 2 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो हमसे यहाँ मंडी से आते हैं ना, छोटी मंडी से, सब्जी मंडी से आते हैं, हमारे महंगे आते हैं। थोक में क्या रेट में मिल रहे हैं आप? 12 से 15। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ व्यापारी हैं कुछ और इनका पक्ष भी रखना चाहते हैं। जी बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, क्या बता रहे हैं, बताइए। आज हम एक कट्टा मंगाते हैं, वो तो हमारे 10 से 15 रुपए किलो तक का आता है। हाँ। फिर हमें 20 रुपए किलो तो बेचना पड़ता है। आधा सड़ा गला अच्छा बुरा भी निकलता है कट्टे में,
हाँ 20 रुपए किलो आप यहाँ बेच रहे हैं। 20 के ज्यादा है तो 15 के 16 के भी दे देते हैं। जैसे बड़ा गिराक आ गया, क्विंटल 2 क्विंटल का आ गया तो 15 के 16 के भी दे देते हैं। 15-16 रुपए दे देते हैं। तो आप लोगों को ही महंगा मिल रहा है, किसानों से चाहे सस्ता खरीदा जा रहा हो, लेकिन वो बड़े बड़े जो गाड़ी भरने वाले, जो बड़े बड़े व्यापारी वो स्टॉक करने वाले, वो क्या भाव लेते हैं? 2 के 5 के 3 के ले लेते, जैसा प्याज जैसा भाव रहता है। लेकिन आपको महंगा ही मिलता है जी। प्याज के रेट क्या है? कितने हैं? 15 रुपए किलो। 15 रुपए किलो देते हैं। तो यहाँ पर भी 15 रुपए किलो प्याज बिक रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मुनाफा लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए, वो किसानों को नहीं मिल पा रहा और मुनाफा बिचौलियों की जेब में जा रहा है। आम उपभोक्ताओं को अभी भी 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो में प्याज खरीदने पड़ रहे हैं, जबकि जो किसान है, उत्पादक हैं, उनको 1 से 2 रुपए किलो, यानी उनको दाम नहीं मिल रहा, लेकिन आम उपभोक्ता तक महंगा प्याज ही जा रहा है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। किसान दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है, उसकी देखरेख करता है, लेकिन उस मेहनत का असली फायदा किसान को नहीं मिल पाता, बल्कि बिचौलिए चांदी काटते हैं। नीमच के कृषि मंडी में एक तरफ जहां किसानों से प्याज बामुश्किल 1 से 2 रुपए प्रति किलो खरीदे जा रहे हैं, वहीं ये प्याज नीमच की सब्जी मंडियों में 15 से 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। यानी किसानों को उनकी लागत नहीं मिल पा रही, तो उधर आम आदमी को भी कोई राहत नहीं है, लेकिन बिचौलिए हर किलो पर 13 से 14 रुपए कमा रहे हैं। देखिए संवाददाता विजित राव की खास रिपोर्ट। इन दिनों नीमच में प्याज के दाम ज़मीन पर आ चुके हैं। लगातार प्याज के दामों में गिरावट देखी जा रही है। नीमच की जो उपज मंडी है वहाँ 1 से लेकर 2 रुपए तक का प्याज बिक रहा है और कई किसान ऐसे हैं जो दाम नहीं मिलने के कारण प्याज को मंडी में ही छोड़ के जा रहे हैं। इस समय हम नीमच की जो सब्जी मंडी है वहाँ मौजूद है, क्योंकि बड़ी मंडी से प्याज यहाँ आता है। ये फुटकर मार्केट है और यहाँ पर जो ग्राहक आते हैं उन्हें किस भाव प्याज मिल रहा है, फिलहाल मंडी में हम मौजूद है और यहाँ जो व्यापारी है, प्याज व्यापारी, उन्हीं से जानेंगे। दादा प्याज बेचते हो? क्या भाव जा रहा है अभी प्याज? अभी 15 रुपये चल रहा है हमारा। 15 रुपये क्या है? ग्राहकी कैसी क्या हो रही है अभी इन दिनों? ग्राहकी है ही नहीं। कारण है कि माल हल्का जा रहा है ना, तो डायरेक्ट किसान घर दे रहे हैं। अच्छा, किसान ही डायरेक्ट लोगों को कम भाव में बेच रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से मंडी में नहीं आ रहा है। ये चीज़ और सामने आई है कि जो दामों के गिरावट के कारण कुछ किसान ऐसे हैं जो डायरेक्ट मार्केट में अपने स्तर पर बेचने लगे हैं, जिसके चलते यहाँ सब्जी मंडी में भी जो प्याज की बिक्री में कमी देखी जा रही है। ये आपके यहाँ प्याज क्या भाव है? प्याज का क्वालिटी का फर्क होता है, हर चीज हाथी घोड़े एक बराबर नहीं होते, क्वालिटी के ऊपर माल बिकता है। मंडी है, मंडी उतरती चलती है, मंडी का कोई भरोसा निकल गिर गई या चढ़ गई। अभी क्या भाव? अभी क्वालिटी का प्याज है, कोई 15 भी बेचते हैं, कोई 20 वाला भी बेचते हैं, जैसा माल वैसा पैसा। अभी ग्राहकी कैसी हो रही है? गिराकी प्याज भी गिराकी है, जो क्वालिटी जानता है, जो समझदार वो अच्छी प्याज खाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।